In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear viewers. Today's our topic is remedial measures of wastage and stagnation problems. In previous lecture, as you know, we have discussed these two terms, wastage and stagnation problems, how these problems occur and what does these problems mean. And today we shall learn how we can cure these problems. Government has suggested some ways, or we can say the government has adopted some new ways so that these problems can be eradicated. First thing, the government has adopted free education. गवर्नमेंट को ये सजेशन दी गई है कि गवर्नमेंट को फ्री प्राइमरी एजुकेशन करानी है. सिर्फ किताबें और यूनिफॉर्म देने से काम नहीं बनेगा. गवर्नमेंट हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंडिचर्स. गवर्नमेंट को सारे एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने हैं. जो भी बच्चे को खर्चे आते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो स्टेशनरी आर्टिकल्स हो, government has to provide these things if he has to eradicate or to stop the wastage and stagnation problem. So we are seeing that improvement is seeing in this nowadays. Various stationery items are being provided to students. यूनिफॉर्म और किताबों के अलावा बहुत सारी चीजें आज स्कूलों में दी जाती है बच्चों को, ताकि प्राइमरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे. तो दूसरा एक और सजेशन ये थी कि मिड डे मील्स की स्कीम, इसका इनिकाद 1995 में कराया गया है. तो ये माना गया है कि वी हैव टू प्रोवाइड ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गरीब खानदानों से आ रहे थे, वो रोजी रोटी उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, तो वो स्कूल से दूर होने पे मजबूर हो जाते थे ताकि वो कुछ कमा पाएं और खा सकें. तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इनको यहीं से मिड डे मील्स पर हम करेंगे, so that this problem can be eradicated. Next, adjustment of school vacations. There are some students from scheduled castes and scheduled tribes. The vacations should be adjusted. जो छुट्टियां होती हैं स्कूल की, वो इनके काम काज के मुताबिक ही एडजस्ट की जाए, so that they can help their parents, ताकि इनका जो प्रीशियस टाइम होता है वो जाया ना हो जाए. यहाँ गवर्नमेंट के पास ये विकल्प भी है कि इनको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दी जाए. तो इस सिलसिले में क्या वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन अगर हमने कम करनी है तो इनकी तरफ भी ध्यान देना है. रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स. सोसाइटी में बहुत सारे इवल्स है, जैसे अर्ली मैरिज एक बहुत बड़ा इविल था, और दूसरा गर्ल्स एजुकेशन की तरफ कम ध्यान दिया जाता था, और तीसरा यह कि को एजुकेशन भी बहुत लोग इसको भी गलत समझते थे. तो इस वजह से लड़कियां, खास तौर से लड़कियां घर ही बैठती थी. तो इन चीजों को दूर करना है. इन चीजों को तभी हम दूर कर सके जब पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा. तो next one is availability of schools. We have to provide school facilities, as we have discussed earlier lectures, that due to problem of school facilities, school availability of schools, जब हमारे पास बच्चों को कम डिस्टेंस में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो मौसम की खराबी की वजह से वो बेशतर
घर ही बैठा करते हैं। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि वो नजदीक से नजदीक डिस्टेंस में स्कूल फराहम करे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्कीम जो आई है SSA की स्कीम, तो उसमें स्कूल्स को एट इजी डिस्टेंस पे स्कूल्स रखे गए हैं बच्चों के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी। करिकुलम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो है बुकिश एंड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। तो इस चीज को देखना है, हमने करिकुलम को चेंज करना है। स्कूल कंप्लीशन कोर्स करने के बाद बच्चा जब घर जाता है तो वो कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए सो दैट he or she can adjust himself or herself। एंड मेथोडोलॉजी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनको भी हमने चेंज करना है। वी हैव टू ब्रिंग सम प्ले वे मेथड्स। प्ले वे मेथड्स को हमने इंट्रोड्यूस कराना है सो दैट चिल्ड्रन कैन बी रिटेन्ड इन द स्कूल। Attractive school environment. School should be attractive. There should be a good infrastructure. Infrastructure स्कूल का ठीक होना चाहिए ताकि बच्चे शौक से स्कूल आएंगे। They must be well maintained so that students can be attracted. Students can live happily in the school. So this thing will happen if the government will spend more money on primary education. Last one is reform in examination system. Examination system should be reformed. Earlier there was only one exam at the end of the whole year, but this thing has been changed. The examination system has changed. Now unit-wise tests has been unitization has been given. Unitization concept has been given in this examination. Now the students can easily pass the exams, and some weightage should be given on the daily performance of the students. So if we can adopt these things in our schools, यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो टारगेट है वो हम हासिल कर पाएंगे और ये जैसी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन जैसी प्रॉब्लम्स को हम कम कर पाएंगे। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।